नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द BITN पर। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कई कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी का सीरीज़, जिसमें हम आपको इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़ाने वाले हैं। और ये सीरीज़ उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल होगा, चाहे वो SSC, बैंक या रेलवे या अदर स्टेट एग्जामिनेशन जिसमें हमारा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाता है। तो चलिए आज का पहला लेक्चर शुरू करते हैं और पढ़ते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी जान लेते हैं। व्हाट इज रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स कहते किसे हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ रिसोर्स प्लानिंग। फिफ्थ पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हम दो रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, पहला है सॉइल रिसोर्सेज एंड सेकंड लैंड रिसोर्सेज। तो चलिए समझते हैं कि संसाधन कहते किसे हैं। पर्यावरण में उपलब्ध सभी चीज़ें जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, यानी कि लिखते हैं इसे एवरीथिंग अवेलेबल in our environment which can be used to satisfy our needs। हिंदी में लिखेंगे इसे, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सभी चीज़ें जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है उसे हम संसाधन कहते हैं। और किसी चीज़ को संसाधन बनाने के लिए कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, आइए उसे भी हम पढ़ लेते हैं। पहला कंडीशन है हमारा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसे प्रौद्योगिकी उपलब्धता। सेकंड हमारा इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि आर्थिक रूप से संभव। थर्ड कंडीशन है हमारा कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि सांस्कृतिक रूप से भी मान्य हो। चलिए हम तीनों कंडीशंस को एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कहीं कुछ कोल्स का पता चलता है, यानी कि कोयले का पता चलता है, और इस कोयले को निकालकर हम एज ए रिसोर्स यूज करना चाहते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी तो होना चाहिए। यानी कि कोयले को निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है या नहीं। सपोज हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, यानी कि वो रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, लेकिन क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है? कहने का मतलब है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कोयले को निकाल सकें और निकालने के बाद हमें प्रॉफिट हो, यानी कि आउटपुट कॉस्ट हमारा इनपुट कॉस्ट से ज़्यादा हो, तभी तो हम रिसोर्सेज को निकालेंगे। यानी कि हमें किसी चीज़ को निकालने से कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, तो हम उस पर क्यों मेहनत करने जाएंगे। सपोज इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, देन क्या वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, यानी कि हमारा सोसाइटी, हमारा समाज इस कोयले को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मान्यता देता है या नहीं, तभी तो हम उसे कल्चरली एक्सेप्टेबल कहेंगे, यानी कि संसाधन कहेंगे किसे,
हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सभी चीज़ें जो मानव की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकता है, और जिसे बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभव भी हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो, तभी उस चीज़ को हम संसाधन कहेंगे। सपोज हमने यहाँ से कोयले को निकाल लिया और उसे कोल इंडस्ट्री भेज दिए, ताकि इस कोयले का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को डिटरमाइन किया जा सके। यानी कि कह सकते हैं हम, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करते हैं ताकि अपने आर्थिक विकास को गति दे सके। इट मीन्स ह्यूमन बींग्स interact with nature through technology and creates institution to accelerate their economic development. And this process of transformation of things available in our environment is known as interdependent relationship between nature, technology and institutions. I hope आप समझे होंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या रिसोर्सेज नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं? तो जवाब है नहीं। एजुकेशन ऐसा रिसोर्स है जिसको ह्यूमन बींग्स ने खुद से क्रिएट किया है, इसलिए हमें अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।